ठीक है। एक टाइम पे ऐसा भी आया था मुझे इंडिया टीम से खेलने जाना था। मेरे पापा बहुत बीमार थे। अच्छा। हाँ, अभी लास्ट ईयर 1 जुलाई को एक्सपायर हुए हैं वो। ठीक है, बट मुझे कैंप में जाना बहुत जरूरी था। मेरे फादर की तबीयत डाउन थी। मैंने अभी पापा से पूछा था कि मैं जाऊं, जी क्योंकि वहाँ पे होना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मेरे बड़े भाई भी थे मेरे पे, जी जी। मैं वो भी देखा था। बट कहते हैं कि साथ होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, पापा बहुत प्यार करते थे मुझसे। कहते थे कि हाँ भाई, घर में एक होता है, जी। छोटा छोटा हो या बड़ा हो, कोई एक लाडला जरूर होता है। तो उस टाइम मेरा कैंप में होना और घर पे पापा की तबीयत डाउन होना, जी। तो मेरा कैंप मुझे बहुत भारी पड़ा था कि यार मैं कैसे कैसे टाइम काट रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग घर पे भी था और यहाँ पे भी। मतलब ये दोनों मैं- जगह चल रहा था एक तो साथ। मुझे इंडिया के लिए भी खेलना था और घर की तरफ भी देखना था। जब मैं खेल के आया था पापा बहुत डाउन हो गए थे, उसके उसके चलते फिर मैं। तो आपके आपके फादर ने आपको सपोर्ट करा था? हाँ, फुल सपोर्ट था? बट हाँ ये कहते थे कि ये गेम खेल रहा है तो मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है। तो शायद उस चीज का टाइम अब आए, अच्छा। कर रहे हैं मेहनत। एक दिन तो आएगा ही जो कि हाँ भाई सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। वैसे गेम में सोर्स ऑफ फंडिंग है क्या? मतलब पैसे हैं गेम? देखो मेरे अकॉर्डिंग अभी मतलब हम कभी कहीं कैंप में जाते हैं, ठीक है, या कहीं सोर्स अर्निंग मतलब ये है। अब चालू जाके चालू हुआ है अब स्टार्ट हो रही है? 2024, 22, 23। अभी मतलब हमारे क्या है, गवर्नमेंट ने जी। रग्बी को गवर्नमेंट जॉब दिन चालू करी है। अभी स्टार्ट करिए? अब जाके स्टार्ट करी है। किसी ने तो 2020 में अप्लाई किया हुआ, उनकी अब 2024 में लग रही है। ठीक है। ओह। हाँ, मतलब अब जाके रग्बी को कहीं इनकम टैक्स में, पोस्टमैन में, तो हमारे कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। तो रग्बी अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है इंडिया में। हाँ, अगर हमारे टाइम पे नहीं, पर आने वाले जो भी यंग बालक है, अगर वो रग्बी ज्वाइन करते हैं तो उनको जल्द से जल्द, अगर आप वो इंडिया खेल लेते हैं तो उनको ही गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी, बहुत इजी मिल जाएगी। तो भैया जैसे आपका इतना बड़ा करियर है, 10-12 साल हो गए, आप इंटरनेशनल भी खेले, नेशनल, मतलब सब कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा। तो फेलियर्स तो आपके बहुत रहे हैं। बहुत। तो फेलियर्स के बारे में कुछ बताइए कि फेलियर्स से क्या क्या सीखा आपने, जो आप मुझे बताओ, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट कर सकूं। मतलब फेलियर्स हमें क्या सिखाता है कि हमें वहीं पर रुक जाना है, हमें और आगे बढ़ना है? नहीं, रुकना तो कभी नहीं चाहिए। जी। तो अगर गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है, फिर तेल गिरवाते हैं ना। हाँ। तो ऐसे ही एक इंसान अगर स्पोर्ट पसंद है, जी। वो फेलियर होके वहां पे रुक गया, तो वो स्पोर्ट पसंद नहीं है। हम्म। ठीक है। अगर वो हारा है या किसी को फेल हुआ है, हम्म। तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको एक रीजन ढूंढना पड़ेगा कि तू हारा क्यों, तूने ये ऐसा क्यों करा जी कि जी। तू तू हारा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से उसे और काम करना चाहिए। अगर वो उस पर और काम कर लेगा तो उसको एक दिन ना एक दिन सफलता उसके हाथ में मिलेगी। तो वैसे आप लक पे भरोसा करते हो, किस्मत में? लक, किस्मत। मतलब गेम में बहुत से लोगों का बोलना है कि हाँ, मैं करता हूँ। मैं हमारे साथ एक सिचुएशन हुआ था कि हमारा जो दिल्ली हरिकेन्स क्लब है, जी। ये नंबर 1 कैसे हुआ। अब मुझे बहुत बोलते हैं लोग। ठीक है, मैं जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मतलब कहते थे कि भाई अगर इसके पास 10 में से बॉल पास गई तो मतलब 3, 4, 5 बॉल छूटेगी छूटेगी। जी। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग थी करते थे। ठीक है। तो 8 साल से 10 साल से हमारी इंडियन आर्मी टीम नंबर 1 थी। तो एक टाइम था कि हमारा फाइनल मैच आर्मी से हो गया था। आर्मी से? हाँ, तो आर्मी से मैच हुआ हमारा। मैच होने के बाद हमारा लास्ट कुछ सेकंड बचे थे, ओह। कुछ सेकंड बचे थे, और बॉल बाहर आ रही थी, बॉल बाहर आ रही थी। मैं पहले उस टाइम पे विंगर खेलता था, मतलब बैक्स में खेलता था। अब तो मैं फॉरवर्ड खेल रहा हूँ अपने क्लब्स के लिए भी और इंडिया के लिए भी। उस टाइम मैं क्लब के लिए विंग खेलता था, ओह। विंग। हाँ, तो लास्ट मोमेंट थी, लास्ट टाइम हो गया था उनका, हम मैच खत्म होने वाला है, हमें बस एक ट्राई ही चाहिए थी। तो हाँ, कह सकते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरा लक साथ में था। किसी को भरोसा नहीं था, अगर बॉल इसके पास चली गई तो वो ट्राई होगी या नॉक ऑन होगा। तो कुछ सेकंडों में वो ट्राई हो गई थी, लास्ट में बॉल आई थी और हम वो जाके मैंने ट्राई करी थी।
कलकत्ता में मैच था, जीत गए, मतलब ऐसे हो गया था कि हाँ ये भाई साहब ये बंदा भगवान हो गया। मैं खुद ही यकीन नहीं करता, मैं कहा, हाँ यार ये कैसे हो गया एकदम, ठीक है। हाँ बहुत प्राउड मोमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि हाँ उस टाइम जब हुआ था कलकत्ता में भी फोटो वोटो आई थी पेपर न्यूज़पेपर में। में। हाँ, और हमारे ग्राउंड में भी हमारे कोच ने बहुत बोला था कि यार बहुत, बस पकड़ ली बॉल, बस ट्राई हो गई। वैसे मुझे भी बहुत लगता है प्राउड मोमेंट शायद, था वो, बहुत। मुझे भी लगता है शायद लक होता है, क्योंकि अभी मेरा 19th एपिसोड है और मैं आपके साथ कर रहा हूँ इंटरनेशनल एथलीट के साथ 19th एपिसोड करना बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए।